माना जाता है कि ये दुनिया ख़त्म होने जा रही है। इन हालात में दुनिया के तमाम वसाइल ख़त्म हो जाएंगे और इंसानों के पास इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं कि वो मार्स पे जाकर आबाद हो जाएं। एक ऐसा सैयारा जिसमें पानी की मिकदार ना होने के बराबर है। फिर भी इस सैयारे ने साइंसदानों को परेशान कर रखा है और 1960 से 2019 तक काफ़ी सारी डिस्कवरी की जा चुकी है कि क्या इस दुनिया में इंसान रह सकता है। तो दोस्तों, अपनी इस वीडियो में मार्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसे रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। इसे रेड प्लैनेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा लाल रंग पर मुश्तमिल है। सूरज से देखा जाए तो ये चौथा और साइज के मुताबिक दुनिया का दूसरा छोटा प्लैनेट है। ये प्लैनेट सूरज के गिर्द 228 मिलियन किलोमीटर की रफ्तार से घूमता है, जिसकी वजह से साइंसदान ये मालूम कर चुके हैं कि इसका मौसम काफी सर्द पाया जाता है। दुनिया का पहला एस्ट्रोनॉट जो इसका सफर करेगा, इसे काफी मुश्किलात का सामना करना होगा, जैसे कि इसका मौसम -63 डिग्री माना जाता है जो काफी सर्द होता है। इसकी हवा दुनिया के मुताबिक 100% कमजोर है, जिसकी वजह से इसमें काफी कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। अगर पहला एस्ट्रोनॉट अपना सूट इस प्लेनेट पर निकालेगा तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है। साइंसदान ये दरियाफ्त कर चुके हैं। अगर इसकी पानी का मुआवजा दुनिया की पानी से किया जाए तो इसमें पानी ना होने के बराबर है। 1960 से 2019 तक दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक इस बात की खोज में हैं कि क्या मार्स में इंसानी जिंदगी का जिंदा रहना मुमकिन है, जिसमें यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूएसए, दुबई और जापान शामिल हैं। दुबई का एक अहम प्रोजेक्ट जिसका नाम होप ऑर्बिट है, जिसका मकसद मार्स की टेम्परेचर तक रसाई है। इसके अलावा स्पेसएक्स कंपनी के सीईओ स्टार रॉकेट पर काम कर रहे हैं, जिसका मकसद इंसान का मार्स तक रसाई है, लेकिन ये प्रोजेक्ट 2035 तक खत्म होने का इम्कान है। तो दोस्तों, मार्स एक ऐसा अनसुलझा पुरअसरार राज है जो बहुत जल्द सुलझ जाएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा और अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।